हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी भी खूब अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एलटी ग्रेड के मेंस क्वेश्चन आंसर्स की कुछ सेशंस लेकर के आ रहे हैं लगातार। और आपकी तैयारी के लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। इसी कड़ी में, जैसे कि पिछले सेशन में हमने मैकबेथ के कुछ क्वेश्चंस की बात करी थी, करीब उसमें दो और दो चार चार क्वेश्चन हमने कर लिए थे विथ आंसर्स, जो आपके मेंस के लिए बड़े यूज़फुल रहेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि मैकबेथ से ही है। तो मैकबेथ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रामा या ट्रेजिडी है शेक्सपियर की, इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमने पिछले सेशन में थोड़ा सा इसको ऐसे ही डिस्कस कर लिया था कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आज हम इसको पूरी तरह से लिटरली इसका आंसर देखेंगे कि क्या है। इससे पहले कि इस क्वेश्चन के आंसर को शुरू किया जाए, तो हम थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दें मैकबेथ को लेकर के। कि जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि इसका जो पब्लिकेशन ईयर है, अच्छा वो छूट गया था, ये नहीं बताया था, वो 1623 फर्स्ट फोलियो में आया था। फर्स्ट परफॉर्म कब हुआ था? ये जो फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1606 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट पब्लिकेशन आपका 1623 है, बहुत सारे प्लेस की तरह इसका भी। ठीक। इसके सोर्स की अपन ने बात करी थी, तो सोर्स जो है वो हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स हैं इसके। इसका जो सोर्स है वो है हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा सोर्स अक्सर शेक्सपियर ने यूज़ किया है, तो वो कौन सा है? प्लूटार्क्स लिव्स। ठीक है। अब इसके देखिए, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, ये पूरा इसका टाइटल है। ये आपका इस प्ले का सोर्स है। अच्छा, अब बारी आती है, इसकी सेटिंग कहाँ थी? स्कॉटलैंड थी सेटिंग इसकी, और इसके साथ साथ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। तो ये तो इसके ये दो तीन पॉइंट हो गए। इंग्लैंड, सॉरी। तो देखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने मैकबेथ से आएगा ना, तो आपको उसका ऐसे ईयर है, ईयर ऑफ परफॉर्मेंस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन शेक्सपियर के नाम के साथ, इसके बाद उसका सोर्स क्या है, और इसके बाद उसकी सेटिंग क्या है। तो ये दो चार पॉइंट आपको परमानेंट दिमाग में रखने हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। अब इसके अलावा कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे मेन कैरेक्टर कौन है। तो देखिए, मैकबेथ है, आप इसे ही सुन लीजिए, लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैकबेथ हो गया, जो कि प्रोटोगोनिस्ट भी है, और आखिर में जाते जाते एंटागोनिस्ट भी हो जाता है। इसके बाद आपका डंकन है, जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। उसके दो बेटे हैं, मेलकम और डोनाल्ड बेन। और बैनको है, जो कि जनरल है डंकन की, तो सॉरी मैकबेथ की तरह डंकन का। और बैनको का एक लड़का है फिलियंस, वो भी है। लेडी मैकबेथ है। इसके अलावा मैकडफ है, जो लास्ट में मैकबेथ को मारता है। रॉस है, जो शेक्सपियर को एक्ट 1 में ये खबर देता है कि उसे जो है थेन ऑफ कॉर्डोर बना दिया गया है ना। तो ये कुछ मेन मेन कैरेक्टर हैं इसके। थ्री विशेस तो अपन जानते ही हैं। तो ये थोड़ा सा उसकी समरी समरी समझ लीजिए, कुछ पॉइंट समझ लीजिए, जो आपको कुछ बहुत आपके आंसर में लिखना रहेगा, अपना इंप्रेशन अच्छा सा बिठाने के लिए। एक्ट वाइज समरी हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली है, उसको आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, कि एक्ट 1 में क्या होता है, फिर सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है। देखिए, आपको हर एक ड्रामा या ट्रेजिडी, नॉवेल, पोइट्री, जो भी अपने सिलेबस में है आपके, उसकी सारी की सारी जो समरीज है ना, वो आपके माइंड में होना चाहिए परमानेंट। मेन कैरेक्टर माइंड में होना चाहिए परमानेंट। उस पोयम या ड्रामा या नॉवेल का जो ऑथर है, उसके और एक दो इम्पोर्टेंट वर्क याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये आपको आंसर को अपना बढ़िया बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कि एग्जामिनर देखते ही आपको बस 8 में से 7 नंबर दे दे और 12 में से 10 नंबर दे दे, इतना ही चाहिए अपन को, है ना। उसी तरह से बढ़िया तैयारी रखिए। कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए, कोई नहीं, वो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एवेल्युएट द रोल ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल। फेट और फ्री विल के हमें रोल को एवेल्युएट करना है, जो मैकबेथ में था। ठीक है। और टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक मैकबेथ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डाउनफॉल, मैकबेथ किस तरह से अपने डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार है, ये भी बताना है, किस हद तक।
चलिए तो आंसर में आ जाते हैं, शुरू करते हैं आंसर। और आंसर है हमारा, द टेंशन बिटवीन फेट एंड फ्री विल इज सेंट्रल टू मैकबेथ। टेंशन बिटवीन फेट एंड फ्री विल यानी भाग्य और फ्री विल के बीच में जो टेंशन है ना, वो सेंट्रल में रहती है हमेशा मैकबेथ में। द विचेस प्रिडिक्ट मैकबेथ राइज, जो विचेस हैं वो मैकबेथ के राइज को प्रिडिक्ट करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं, और कहती ऑल हेल मैकबेथ दैट शेल्ट बी किंग हेयर आफ्टर, और उससे कह देती हैं कि तुम राजा बनोगे। एक तो पहला ही है ये वन है, एल नहीं वन। सीन थर्ड, येट शेक्सपियर लीव्स एम्बिगुअस वेदर फेट डिक्टेट्स इवेंट्स और वेदर मैकबेथ चॉइस ब्रिंग अबाउट हिज डूम। येट फिर भी शेक्सपियर लीव्स एम्बिगुअस, अब शेक्सपियर जो है वो दो राहे में आकर खड़ा है, उसको बात समझ नहीं आ रही है। वेदर द फेट डिक्टेट्स द इवेंट्स, कि क्या उसका भाग्य डिक्टेट कर रहा है इन घटनाओं को, और या वेदर मैकबेथ चॉइसेस ब्रिंग अबाउट हिज डूम, या मैकबेथ की खुद की चॉइस जो है उसकी डूम को लेकर के आ रही है। ठीक है ना। तो ये तो दो बात हो गई। देखिए, एक तो आपकी विशेष की भविष्यवाणी भी होगी, और मैकबेथ पर उनका क्या असर पड़ा वो बात हो गई। द विचेस नेवर इंस्ट्रक्ट मैकबेथ टू किल डंकन, विशेष ने कभी भी मैकबेथ को डंकन को मारने के लिए कहा ही नहीं, बस उन्होंने कहा कि तुम राजा बनोगे। इंस्टीड दे प्लांट सजेशंस, उन्होंने सजेशन ज़रूर दिए थे जो उसको भड़काने के लिए काफ़ी थे। बैंको ने भी वार्न किया था, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ्स, और ये कहा था उसने कि ये जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं ना, हमें ये सच तो बताते हैं, लेकिन टू बेट्रेज इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन जो इसके भयंकर परिणाम होते हैं ना, ये उसमें हमें धोखा दे देते हैं। यानी ये जो बताएंगे आधा सच होगा, आधा सच जो बाकी है वो जो परिणाम लेकर के आएगा वो बहुत भयानक होगा। अनलाइक बैंको की तरह मैकबेथ चूजेस टू इंटरप्रेट द प्रोफेसी एज अ कॉल टू एक्शन। मैं बैंको को क्या कहा गया कि उसके वो तो नहीं बनेगा राजा, लेकिन उसके बच्चे बनेंगे। बैंको ने ये बात छोड़ दी कि चलो ठीक है, जो जब बनेंगे तो देखेंगे। लेकिन मैकबेथ ने क्या किया, चूज टू इंटरप्रेट द प्रोफेसी, इस भविष्यवाणी को इंटरप्रेट किया एज अ कॉल टू एक्शन, काम कर अपने एक्शन को अंजाम देने के लिए, मर्डर के लिए, लोगों को रास्ते से हटाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें एक्शन में ला सकते हैं। हिज डिसीजन टू मर्डर डंकन, उसका ये निर्णय कि वो डंकन को मार देगा, नॉट फेट, ये कोई भाग्य में नहीं था, बट फ्री विल ड्राइवन बाय एम्बिशन, लेकिन उसकी जो फ्री विल थी ना, उसके एम्बिशन के साथ मिलकर उसको बस उधर धकेले लिए जा रही थी कि बस चलो तुम्हें राजा बनना है, जो आएगा रास्ते में उसको हटा देना है। और लेडी मैकबेथ परसुएशन भी उसमें शामिल था। लेडी मैकबेथ ने उससे बड़ा उल्टा सीधा सुनाया था, उसके मेल लाइनस की को चैलेंज कर दिया था, ठीक है, जीव मर्द हो तुम, अगर मेरे हाथ में ये होता ना तब तक तो मैं कर चुकी होती। और उसने बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल भी दिया था जो उसकी जो है टायरेनी को दिखाता है, तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। अच्छा, अगला पैराग्राफ देखिए। स्टिल, अभी भी, मैकबेथ हिमसेल्फ बिलीव्स इन फेट, मैकबेथ जो है भरोसा कर रहा है किस पे, अपनी फेट पर, भाग्य पर। बिफोर डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर के पहले ही म्यूजेज, इफ चांस विल हैव मी किंग वाई चांस मे क्राउन मी विदाउट माई स्टिर, करेंगे जब अवसर मुझे बना ही रहा है राजा, तो क्यों ना उसमें भी मेरा कुछ हिस्सा हो जाए, यानी पूरी तरह से उसी को क्यों क्रेडिट जाए, मुझ पर भी क्रेडिट आना चाहिए ना। येट हिज इम्पेशन ओवर राइड्स दिस पैसिव एक्सेप्टेंस, फिर भी उसका जो इम्पेशन, उसकी व्याकुलता, बेचैनी थी ना, ओवर राइड्स दिस पैसिव एक्सेप्टेंस, उसके इस स्वीकारने को ओवर राइड कर गया था वो इम्पेशन उसका। शोइंग नाउ फ्री विल डिस्टॉर्ट्स फेट, और ये दिखाता है कि जो फ्री विल है ना वो भाग्य को भी डिस्टॉर्ट, बिगाड़ सकती है, बदल सकती है। अगला देखते हैं। लेटर, बाद में क्या होता है, द अपैरिशंस रेनफोर्स हिज इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी अश्योर्ड दैट, बाद में जो भूत प्रेत के साए आते हैं, रेनफोर्स हिज इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, उसके भाग्य को लेकर के जो इल्यूजन थे उसको भी जो है वो रेनफोर्स कर देते हैं। अश्योर्ड दैट, और उसे यकीन दिलाते हैं कि नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार मैकबेथ, कि कोई भी जो औरत से जन्मा है वो मैकबेथ को नहीं मार पाएगा। ही ग्रोज रेकलेस मिस्टेकिंग क्रिप्टिक रिडल्स फॉर गारंटीज, वो और ज़्यादा रेकलेस हो गया, मिस्टेकिंग, गलती करते हुए, क्रिप्टिक रिडल्स फॉर गारंटीज, इन गारंटीज की रिडल्स को गुत्थियों में उलझ कर गया, ऐसा कह दीजिए आप, कि जब उससे ये सब भविष्यवाणी और बताई गई ना तो वो और उलझ के रह गया उन्हीं में।
व्हेन मैकडफ रिवील्स, जब मैकबेथ ये बात रिवील करता है कि फ्रॉम हिज मदर्स वूम अल्टीमेटली रिप्ड, कि उसे उसकी माँ के वूम से अनटाइमली, समय से पहले ही रिप करके निकाल लिया गया था, यानी सिजेरियन सेक्शन से उसका जन्म हुआ है। तो मैकबेथ रियलाइजेस टू लेट दैट ही हैज़ बीन डिसीव्ड बाय इक्विवोकेशन नॉट फेट। फिर उसको रियलाइज होता है, लेकिन लेट रियलाइज होता है कि उसके साथ धोखा किया गया है, भाग के द्वारा नहीं बल्कि उनके द्वारा बताए गए गलत सलत या आधे अधूरे सच के द्वारा। अल्टीमेटली क्या होता है, मैकबेथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल। आप कह सकते हैं कि मैकबेथ ही जिम्मेदार है अपने डाउनफॉल के लिए। वही उसको जब वार्न किया था, बैंको ने भी किया था, वो खुद झिझक झिझक रहा था डंकन को मारने से, लेकिन उसके ऊपर उसका एम्बिशन जो है फ्री विल को बढ़ावा दे रहा था। वाइल फेट ऑफर्स पॉसिबिलिटीज हिज फ्री विल इज एम्बिशन। वाइल फेट ऑफर्स पॉसिबिलिटीज, जबकि भाग्य ने उसकी संभावनाओं को ऑफर किया ज़रूर था, लेकिन हिज फ्री विल हिज एम्बिशन, उसकी फ्री विल और उसका एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, पैरोनिया उसका, एंड वायलेंस टर्न्स प्रोफेसी इनटू ट्रेजिडी, उस प्रोफेसी को उसने ट्रेजिडी में बदल दिया, उसकी फ्री विल ने, एम्बिशन ने, उसके पैरोनिया ने। शेक्सपियर ये भी सजेस्ट करते हैं दैट की द डेस्टिनी में सेट द स्टेज बट इट इज़ ह्यूमन चॉइस दैट डिटरमाइंस द आउटकम। शेक्सपियर ने भी ये बात मानी है कि डेस्टिनी में सेट अ स्टेज, की डेस्टिनी जो है आपको स्टेज बना के दे देगी, ये ज़िंदगी दे देगी, बट इट इज़ ह्यूमन चॉइस दैट डिटरमाइंस द आउटकम। लेकिन ये ह्यूमन चॉइस ही है जो उसके परिणाम को जो है डिटरमाइन करती है, फैसला करती है कि उसका परिणाम क्या होगा। दस इस प्रकार से मैकबेथ डाउनफॉल, जो मैकबेथ का डाउनफॉल है, इज़ नॉट इनएविटेबल फेट, वो कोई ऐसा भाग नहीं था कि जिसे टाला ना जा सके, बट द रिजल्ट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस, बल्कि ये रिजल्ट था उसके खुद के डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी फैसलों का। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, वो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया कि उसकी फ्री विल ने अहम भूमिका निभाई है उसकी बर्बादी में, यानी वो खुद जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लेडी मैकबेथ इज ऑफन रिफर्ड एज फोर्थ विच इन द प्ले, जस्टिफाई। लेडी मैकबेथ को अक्सर जो है फोर्थ विच कहा गया है प्ले में, इसको जस्टिफाई करिए। आंसर देखिए, हमें बताना है कि लेडी मैकबेथ को चौथी विच कहा गया है, तो कैसे, क्या रीज़न रहे उसकी, उसको देखते हैं अपन। लेडी मैकबेथ इज ऑफन कॉल्ड द फोर्थ विच, फोर्थ विच इसको कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। बिकॉज ऑफ हर कनेक्शन टू द सुपरनेचुरल एंड हर रोल इन पुशिंग मैकबेथ टुवर्ड मर्डर, उसके सुपरनेचुरल या दैवी ताकतों को काली ताकतों के साथ उसके कनेक्शन की वजह से, और मैकबेथ को मर्डर के लिए उकसाने की वजह से। लाइक द वियर्ड सिस्टर्स, उन तीन विचेस की तरह जिनको वियर्ड सिस्टर भी कहते हैं, शी यूजेस डार्क पावर्स ऑफ परसुएशन, उसने भी काले जादू का इस्तेमाल किया उसको मनाने के लिए। एंड इन्वोक्स स्पिरिट्स, और उसने आत्माओं को भी बुलाया कि मुझे अनसेक्स करो, मेरी जो फेमिनिटी है उसको छोड़ दो, मुझे भी जो है जल्लाद बना दो, ताकि मैं जो है जो मेरे पति का एम्बिशन है उसको पूरा करने में उसकी मदद कर सकूं। फेमसली क्राइज कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड टू मॉर्टल थॉट्स एंड सेक्स मी, ये देखिए वही बात आ गई। शी फेमसली क्राइज, वो चिल्लाती है, कम आओ यू स्पिरिट्स, ओ आत्माओं, दैट या काली शक्तियों, दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हेयर एंड फिल मी टॉप फुल ऑफ डायरेक्ट क्रुएल्टी, मेरे अंदर से ये फेमिनिटी की कमज़ोरी हटा दो, मेरे अंदर से जो मातृत्व है इसको ख़त्म कर दो, और मुझे जो है डायरेक्ट क्रुएल्टी, निर्दयता से भर दो, ये निर्दयी बना दो। खतरनाक टाइप बात है ये। दिस डायरेक्ट कॉल टू एविल फोर्सेस, ये बुराई की फोर्सेस या ताकतों को डायरेक्ट कॉल या बुलाना, शोज़ हर विच लाइक डिज़ायर, उसकी इस डायनो की तरह की डिज़ायर को बताता है। एंड फिल मी, अच्छा, टू अबंडन फेमिनिटी एंड एम्ब्रेस अननेचुरल स्ट्रेंथ, और वो किस लिए बुलाती है कि वो फेमिनिटी को अबंडन छोड़ना चाहती है, एम्ब्रेस अननेचुरल स्ट्रेंथ, और वो अप्राकृतिक ताकत को एम्ब्रेस करना चाहती है, अपने अंदर समाहित करना चाहती है।
हर मैनिपुलेशन ऑफ मैकबेथ ऑल्सो मिरर्स द विशेस टेम्पटेशन। और वो जो जिस तरह से मैकबेथ को मैनिपुलेट करती है ना, वो भी उसके अंदर एक चुड़ैल या डायन की परछाई को दिखाता है। अच्छा आगे देखिए। वेन मैकबेथ वेन मैकबेथ हेजिटेट्स टू किल डंकन, जब मैकबेथ हेजिटेट या हिचकिचाता है डंकन को मारने में, शी मॉक्स हिज करेज, वो उसके साहस का, बहादुरी का मजाक उड़ाती है। वेन यू डस्ट टू डू इट देन यू वर अ मैन, जब तुम इसे नहीं कर पा रहे हो, हिचक रहे हो उसको करने में, तो उसके बाद भी तो अपने आप को कहते हो कि मैं मर्द हूँ। जस्ट एज द विचेज प्लांट एम्बिशन इन मैकबेथ, जैसे कि विचेज ने एम्बिशन को प्लांट किया था मैकबेथ में, लेडी मैकबेथ नर्चर्स इट, लेडी मैकबेथ ने उस एम्बिशन को नर्चर किया और बढ़ाया। गाइडिंग हिम टू एक्ट ऑन दियर प्रोफेसी, और उस भविष्यवाणी की तरफ काम करने के लिए उसको उकसाया या आगे बढ़ाया। शी बिकम्स इन फैक्ट द ह्यूमन वॉइस ऑफ द सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस, और वो जो है एक ह्यूमन वॉइस बन गई उस सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस की। अच्छा आगे क्या हुआ, ये तो एक तो सीन सेकंड तक। शी स्पीक्स हर एविल इंटेंशन आउट, वो अपनी इविल इंटेंशन को स्पीक्स बोलती है। आई हैव गिवन सक, अगर मैं किसी बच्चे को दूध पिला रही हूँ, एंड नो हाउ टेंडर हिज टू लव द बेब दैट मिल्क्स मी, would while it was smiling in my face have plucked my maple from his boneless gums and dashed the brain out, had so I sworn you have done to this, she also shares the wishes। यही वो बात है खतरनाक की, कह रही है कि अगर मान लो कि मैं किसी बच्चे को दूध पिला रही हूँ ना, और तुम ये जानते हो कि बच्चे और माँ में कितनी मोहब्बत होती है, कितना प्यार होता है, उसके बावजूद अगर मैंने ये प्रॉमिस किसी से किया हो ना, तो मैं उस बच्चे को वहीं पर दूध पिलाते हुए उसको पत्थर में पटक के मार दूंगी। ये है मेन बात, जिससे आप उसे विशेष के गुणों से भरा हुआ कह सकते हैं। खतरनाक लेडी है भाई। ठीक है, ये हो गया। शी ऑल्सो शेयर्स, वो ये बात भी शेयर करती है, विचेज एबिलिटी टू डिस्गाइज इविल अंडर ब्यूटी, जैसे कि विचेज में होता है कि सुंदरता तो बाहर है लेकिन अंदर क्या है, मक्कारी है और बुराई है। ऐसा ही वो बन गई थी, बाहर से सुंदर थी लेकिन अंदर से बुराई उसमें भी थी। शी टेल्स हर हस्बैंड टू लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम एक निर्दोष फूल की तरह देखो। बढ़िया पर्सोनिफाई किया है भाई। द सरपेंट अंडर इट, और अंदर से सांप बने रहो। दिस शोज हर मास्टरी ऑफ डिसेप्शन, ये उसके धोखे की मास्टरी को दिखाता है। अ पावर स्ट्रांगली लिंक्ड विथ विचक्राफ्ट, जो कि एक ताकत है लिंक्ड विद विचक्राफ्ट, जो जादू टोने से जुड़ा हुआ है। सही बात है। हाउएवर अनलाइक द विचेज, लेडी मैकबेथ इज नॉट फ्री फ्रॉम गिल्ट, करें कि वो भी जो है विचेज की तरह कोई फ्री तो थी नहीं गिल्ट से, अपराध से। क्यों, ये देखिए क्या कैसे बताया ये बात कि इन द स्लीप वॉकिंग सीन, वो अपने स्लीप वॉकिंग सीन में ये होता है आपका एक्ट 5 में, शी क्राइज, वो चिल्लाती है, आउ डैम स्पॉट एंड कन्फेसेस हियर इज स्मेल ऑफ द ब्लेड स्टिल, कि देखो ये वही डैम्ड स्पॉट है, यानी धब्बा है, डैम्ड, जो नहीं जा रहा है मेरे हाथों से और अभी भी मेरे हाथों में स्मेल ऑफ ब्लड है। दिस प्रूव्स शी इज़ ह्यूमन कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अंडर द वेट ऑफ कॉन्शियंस, ये बात प्रूव ये कर देती है कि वो है तो ह्यूमन ही, इसलिए वो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अंडर द वेट ऑफ कॉन्शियंस, वो अपनी अंतरात्मा के बोझ तले दबी जा रही है, उससे टूटी जा रही है। आगे देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से कंक्लूजन कि 10 इस प्रकार से, लेडी मैकबेथ इज जस्टिफाइड एज द फोर्थ विच, जो उसको जस्टिफाई किया गया है वो हम भी कर रहे हैं कि वो एक चौथी चुड़ैल थी, बिकॉज क्योंकि शी इन्वोक्स स्पिरिट्स, वो आत्माएं बुलाती थी। मैनिपुलेट्स मैकबेथ, और उसने मैकबेथ को मैनिपुलेट भी किया था। एंड फर्दर्स द विशेस प्रोफेसी, और उन चुड़ैलों की, डायनों की प्रोफेसी को आगे बढ़ाया था। येट हर ट्रेजिक डाउनफॉल, फिर भी उसका ये जो ट्रेजिक डाउनफॉल है ना, रिमाइंड्स अस, हमें ये बात ध्यान दिलाता है, शी इज़ नॉट अ विच इन ट्रुथ, वो सच में तो चुड़ैल या डाइन नहीं थी, बट अ मॉर्टल वुमेन, बल्कि एक मॉर्टल
वुमेन थी, औरत थी, डिस्ट्रॉयड बाय हर ओन एम्बिशन, जो अपनी ही एम्बिशन के द्वारा मारी जाती है। व्हाट अ कैरेक्टर एंड व्हाट अ प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर बाय शेक्सपियर, ज़बरदस्त। तो ये भाई देखिए बात हो गई हमारी लेडी मैकबेथ की, हमारी नहीं, शेक्सपियर की लेडी मैकबेथ की, कि जो हमने बताया कि वो उससे चुड़ैल क्यों कहा जाता है। एक तो वो आत्माओं को बुलाती थी, जादू टोना भी करती थी, काली आत्माओं से संपर्क रखती थी, और वो मैनिपुलेट भी लोगों को बड़ी आसानी से कर लेती थी, बिल्कुल असरदार अंदाज में। ये सब सारी चीज़ें हैं जो इसको फुर्तविच कहने के लिए काफ़ी हैं। और बाकी कुछ चीज़ें जो अंदर दी गई हैं आंसर में, वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नोट करते चलिए, क्या पता कौन सा आपको लिखने को मिल जाए आपके एलटी के मेंस एग्ज़ाम में, या हो सकता है इसी से मिलता जुलता मिल जाए। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ये 2 4 5 महीने का जो टाइम है आपके पास बहुत वैल्यूएबल है, इसको बर्बाद मत कीजिए। ना तो मेरिट के चक्कर में ज़्यादा पढ़िए। आजकल ये देखा जा रहा है कि बड़ा लोग दो कई कई घंटे जो है उसी में लगे हुए हैं, ग्रुप्स में, कि मेरिट कितनी जाएगी, क्या होगा। ठीक है, अगर आपको आपका पेपर अच्छा हुआ उम्मीद है तो बस, मेंस की आपको उम्मीद है तो डट जाइए, तैयारी में रखिए। अगर किस्मत में है तो मेंस लिखेंगे और एक सीट भी ले लेंगे अपन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है हमारा 7। ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा मैकबेथ का। व्हाट इज हमार्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ क्या था मैकबेथ का, अपन को पता है। ऑफ मैकबेथ इन मैकबेथ, ये थोड़ा सा इन लगा देंगे यहाँ पे। मैकबेथ में मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ हमार्शिया का था, शेक्सपियर्स प्ले, इसको हमें डिस्कस करना। ठीक है, चलिए। ओवर वॉल्टिंग एम्बिशन लिखा है, ओवर पावरिंग एम्बिशन भी होता है, अनकंट्रोलिंग एम्बिशन भी कह सकते हैं, कई सारे वर्ड हैं इसके लिए। चलिए देखते हैं आंसर। मैकबेथ हमार्शिया इज हिज वॉल्टिंग एम्बिशन, मैकबेथ का जो हमार्शिया है उसका वॉल्टिंग एम्बिशन है। अ फ्लॉ दैट पुशेज हिम टू सेक्रीफाइस ऑनर, मोरालिटी एंड पीस ऑफ माइंड फॉर पावर, एक ऐसा फ्लॉ, एक ऐसी गलती या एक ऐसा कदम उसके द्वारा उठाया गया इस एम्बिशन के चलते कि जिसने टू सेक्रीफाइस ऑनर, उसमें अपना सम्मान त्यागना पड़ा, मोरालिटी अपनी नैतिकता त्यागनी पड़ी, एंड पीस ऑफ माइंड और दिमागी सुकून भी, फॉर पावर शक्ति के लिए। सही बात है। इन एक्ट 1 सीन 7 मैकबेथ हिमसेल्फ एडमिट्स हिज ओनली मोटिव फॉर किलिंग डंकन, मैकबेथ खुद स्वीकार करता है डंकन के मारने के पीछे अपना मोटिव, और कहता है कि वॉल्टिंग एम्बिशन विच ओवर लीव्स इटसेल्फ, वो मेरा वॉल्टिंग एम्बिशन ही है जो अपने से ऊपर निकला जा रहा है। एंड फॉल्स ऑन द अदर, और दूसरे को हटाए दे रहा है या उसकी जगह खुद ले रहा है। दिस इमेज शोज एम्बिशन एज रेकलेस, कॉजिंग हिम टू लीप ब्लाइंडली इनटू रुइन। ठीक है, एम्बिशन के बारे में तो बात बताई दीजिए। उसका आपका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है ठंड की वजह से, माइंड मत करिएगा। एट द स्टार्ट में मैकबेथ इज वैलियंट वैरियर, मैकबेथ जो है बड़ा बहादुर सिपाही है। प्रेज्ड एज ब्रेव मैकबेथ, उसे ब्रेव मैकबेथ कहा जाता है। एंड वेलर्स मिनियन, और उसे वेलर्स मिनियन भी कहा जाता है, समझ लीजिए। हाउ एवर द विशेस प्लांट द आइडिया ऑफ किंगशिप, जब जब चुड़ैलें जो है उसके दिमाग में राजा बनने की इच्छा को डाल देती हैं। लेडी मैकबेथ फ्यूल्स हिज एम्बिशन, और लेडी मैकबेथ उसके एम्बिशन को फ्यूल कर देती और उत्तेजित कर देती, मॉकिंग हिज करेज, उसके करेज का मजाक उड़ाते हुए। व्हेन यू डस्ट इट देन यू वर अ मैन, जब तुम इस काम को कर ही नहीं पा रहे उसके बाद अपने को आदमी कहते हो, मर्द कहते हो, तो भाई देख लो क्या है। हिज लॉ इज नॉट एम्बिशन बट हिज ससेप्टिबिलिटी टू मैनिपुलेशन एंड प्रोफेसी, हिज फिलो होना चाहिए शायद, हिज फिलो इज नॉट एम्बिशन, उसका फिलो वो एम्बिशन नहीं था अलॉन अकेले, बट हिज ससेप्टिबिलिटी संदेहवाद भी था, टू मैनिपुलेशन एंड प्रोफेसी, जो उससे उसके साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा था, और प्रोफेसी ने जो उसको घुमा दिया था। ही चूजेस टू एक्ट, उसने काम करने को चूज किया या एक्शन करने को चूज किया, मर्डरिंग डंकन, डंकन को मार करके, टू सीज द थ्रोन, सिंहासन को कब्जा करके। वंस किंग हिज एम्बिशन बिकम्स इन्फेक्टेड विथ पैरोनिया, वंस किंग, एक बार जब वो राजा बन गया तो हिज एम्बिशन बिकम्स इन्फेक्टेड, उसका एम्बिशन भी इन्फेक्टेड हो गया विथ पैरोनिया, पैरोनिया से। फियरिंग बैंकोज डिसेंडेंट्स, और उसे ये डर सताने लगा कि बैंकों की जो पीढ़ियां आने वाली विल इनहेरिट द क्राउन, उसके क्राउन को इनहेरिट कर लेंगी।
ही क्राइज टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। करेगी जो मैंने पा लिया है ना उसी में सब कुछ नहीं है, बट टू बी सेफली दस, इसको सेफ करना ही बड़ी बात होगी। तब वो क्या करता है, दिस इनसिक्योरिटी ड्राइवन हिम टू किल बैंको, ये इनसिक्योरिटी उसको जो है मजबूर करती है बैंको और उसके, अच्छा बैंको को मारने, उसके लिए एक बच्चे को मारने और मैकडफ की फैमिली को भी, मेकिंग हिम अ टायरेंट, और इससे वो राक्षस बन जाता है। सही बात है। ईच मर्डर डीपेंस हिज गिल्ट, हर एक मर्डर उसके गिल्ट गुनाह को बढ़ा देता है। सीन इन हिज हेलुसिनेशंस, जो कि उसके हेलुसिनेशंस में दिखाई देता है। इज दिस डैगर विच आई सी बिफोर मी, और वो कहता है अपने हेलुसिनेशन या सपने के दौरान कि क्या ये वही डैगर है जो मैंने अपने सामने देखा था। एंड लेटर बैंकोस घोस्ट हॉन्टिंग द बैंक्वेट, और जो बैंक्वेट सीन होता है उसमें बैंकों का घोस्ट उसको आकर के डराता है, तो वो भी जो है उसको परेशान करता है। अल्टीमेटली एम्बिशन ब्लाइंड्स हिम टू रियलिटी, एम्बिशन उसको सच्चाई देखने से रोकता है या सच्चाई के प्रति उसको अंधा कर देता है। बिलीविंग ही इज इनविंसिबल, ये मानते हुए कि वो अब अजेय है, उससे कोई नहीं हरा सकता। नन ऑफ, क्योंकि नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, की कोई भी जो औरत से जन्मा उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। तो ये वही बात है कि वो इनविंसिबल है। ही फाइट्स रेकलेसली, इसलिए वो बड़ी निर्दयता से बेफिक्री से लड़ता है। बट मैकडफ, लेकिन जो मैकडफ है, फ्रॉम हिज मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड, जिसे अपनी माँ के वूम से अनटाइमली रिप कर लिया गया था, फुलफिल्स द प्रोफेसी एंड किल्स हिम, वो उस भविष्यवाणी को पूरा करता है और उसको मैकबेथ को निपटा देता है। दस इस प्रकार से मैकबेथ हमार्शिया अनचेक्ड एम्बिशन मिक्स्ड विथ इनसिक्योरिटी कॉजेज हिज राइज इन इनएविटेबल ट्रेजिक फॉल। तो जो मैकबेथ का हमार्शिया है, अनचेक्ड एम्बिशन मिक्स्ड विथ इनसिक्योरिटी या सुरक्षा के साथ में, कॉजेज हिज राइज, वो इसके उत्थान को भी दिखाता है या बढ़ाता है, उत्थान के लिए भी कारक है, और इनएविटेबल ट्रेजिक फॉल के लिए भी यही जो है उसका हमार्शिया कारक है। तो इस तरह से हमने मैकबेथ के सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं 3 सेशन में। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी बाकी सेशन भी देख लीजिए। और एक ज़रूरी बात, इस वीडियो की लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको PDF वगैरह या कोई भी क्वेरी एग्ज़ाम के रिलेटेड रहेगी तो उसको अपन देख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।